अस्सलाम वालेकुम। सादिया बुखारी, डायरेक्टर मोहसिनीनी रिसोर्स सेंटर। व्यूअर्स, आज आपके सामने मैं मोहसिनीनी रिसोर्स सेंटर का पब्लिक सर्विस कैंपेन इनिशिएटिव लेके हाजिर हुई हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, मोहसिनीनी रिसोर्स सेंटर एक सेकुलर स्पेस है जिसमें ह्यूमन राइट्स, सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, जेंडर जस्टिस के हवाले से जो भी वाक़यात इंटरनेशनल, रीजनल और नेशनल लेवल पे वकूफ़ पज़ीर होते हैं, उनके हवाले से हमारी ये कोशिश होती है कि हम आपको एक मल्टी फैसेटेड अप्रोच से इंफॉर्मेशन पहुंचाएं ताकि आपको राय साजी में आसानी हो। आज की हमारी जो वीडियो है उसका टॉपिक है जाफर्स बेल एप्लीकेशन। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कॉज लिस्ट जारी कर दी है, जिसके मुताबिक कल सुबह 9 बजे जस्टिस आमिर फारूक की अदालत में फ़ैसला जो कि अदालत ने महफूज कर लिया था जाकिर जाफ़र और असमत जाफ़र की बेल एप्लीकेशन का, वो सुनाया जाएगा। इस फ़ैसले से यानी कि अगर उनको बेल दे दी जाती है या वो बेल नहीं दी जाती, नूर मुकद्दम के केस का आप ये समझें कि एक तरह से फ़ैसला हो जाएगा, क्योंकि हमें पता चल जाएगा कि क्या वो अपना जाफ़र्स जो हैं वो अपना असर रसूख इस्तेमाल करने में कामयाब हो गए हैं या ऐसा है कि नूर मुकद्दम के केस में रूल ऑफ लॉ को अपहोल्ड किया गया है। अभी तक कुछ वाक़यात ऐसे हुए हैं जिनकी वजह से अवाम में तशवीश की लहर दौड़ गई है। सबसे पहली जो बात है वो थेरेपी वर्क्स को रात को 9 बजे बेल दे देना है। वो एक इंतहाई हरडली कॉल्ड सेशन था अदालत का, और उसमें जिस तरह से उनको बेल दी गई वो कौम के लिए बहुत अजीब था। नंबर 2 बात जो है वो ये है कि पुलिस ने आके अदालत में ये कहा है कि उनके पास क्योंकि ज़ाहिर जाफ़र के आईफोन का पासवर्ड नहीं है और उसके फ़ोन की स्क्रीन टूटी हुई है, इसलिए ज़ाहिर जाफ़र के फ़ोन का डेटा वो हासिल नहीं कर सके। मैं खुद एक आईफोन यूज़र हूँ, मेरे इर्द गिर्द बहुत सारे लोग आईफोन यूज़र्स हैं। मेरी बेटी का जो आईफोन है कुछ दिन पहले उसकी स्क्रीन टूट गई थी, सिर्फ 3 या 4 दिन में वो रिपेयर हो गया था। तो ऐसी क्या बात है जिसकी वजह से ज़ाहिर जाफ़र का फ़ोन जो है वो पुलिस रिपेयर भी नहीं करा सकी, और जो उनकी तहवील में है ज़ाहिर जाफ़र, उससे उसके आईफोन का पासवर्ड भी नहीं ले सकी। ये एक इंतहाई तशवीशनाक बात है, और इससे लगता है कि जो जाफ़र्स का असर रसूख है वो बहुत ज़्यादा ज़ोर से काम कर रहा है। थेरेपी वर्क्स की बेल मंजूर होना, माली खानसामे के लिए बहुत ही एक्सपेंसिव लॉयर्स का अरेंज होना, और ज़ाहिर जाफ़र के फ़ोन का पासवर्ड ना होना और उसको रिपेयर ना होना, ये सारी चीज़ें ये इस तरफ निशानदेही कर रही हैं कि जाफ़र्स जो कि बहुत ही पावरफुल बिजनेस फैमिली है, उसका असर रसूख जो है वो काम इस वक्त कर रहा है। फिर भी एज अ पाकिस्तानी मैं और मेरे साथ काम करने वाले सब लोग इनक्योरेबल ऑप्टिमिस्ट्स हैं, और हम इस वक्त भी दुआ कर रहे हैं। वी आर इन सॉलिडेरिटी विद नूर मुकद्दम्स फैमिली, और मैं आप सबसे अपील करती हूँ कि आप लोग भी नूर मुकद्दम और उसकी फैमिली के लिए दुआ कीजिए कि उनको इंसाफ मिले। बहुत सारी बच्चियाँ रोज़ पाकिस्तान में तशद्दुद का शिकार होती हैं। बलूचिस्तान में भी कुछ रोज़ पहले एक बच्ची को कत्ल कर दिया गया और उसका सर भी तन से जुदा कर दिया गया। ये जो सारी बच्चियां हैं इनके केसेस हाईलाइट भी नहीं होते, बहुत कम केसेस हैं जो कि मीडिया के सामने आते हैं। ऐसे में नूर मुकद्दम का जो केस है वो हमारे लिए एक मिशल राह है। अगर उसमें हम सिक्योर करने में कामयाब हो गए जस्टिस, तो बाकी बच्चियों के लिए भी हमारी उम्मीद और ज़्यादा कवी हो जाएगी। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त लेती हूँ। अगर आप मुझे अपनी राय से आगाह करना चाहते हैं तो बराए करम मेरी वीडियो के नीचे दिए हुए कमेंट सेक्शन में मुझे अपनी राय से आगाह कर दें। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो साथ साथ
کائنڈلی بیل آئکن کو بھی پریس کر دیجیے تاکہ جو بھی ویڈیوز میں آپ کی اویئرنیس کے لیے بناتی ہوں ان کی نوٹیفیکیشن آپ کو آ جائے. بہت شکریہ، بہت مہربانی، آپ نے مجھے وقت دیا. اللہ حافظ.